ये असल में ये जो आपने बताया ना, ये तो जख्मी होने की सूरत में बाद का नेक्सीर निकलती है लड़कियों को, नाक से खून बहुत बहना शुरू होता है, उसका बता दे, वो बड़ा मसला होता है, बच्चों के लिए भी होता है। अच्छा, नाक से अगर नक्सीर निकलती है ना, नाक से जो नक्सीर निकलती है वो उन लोगों की निकलती है जो प्रीवियसली उनको चल रही होती है, एक चीज। दूसरी चीज, नक्सीर उन बच्चों को निकलती है, उन लोगों को निकलती है जो ऑलरेडी बचपन के अंदर उनकी नक्सीर चल रही होती है, बड़े तक भी नक्सीर आती रहती है। उसकी वजह ये होती है कि उनका ब्लड, बॉडी का ब्लड थिक होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है जी, ये निशानी है। जब नक्सीर निकल रही है, जब नक्सीर निकल रही है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक काम करना है। ये फिर आपने जाया कर रहा हूँ लेकिन जरूरी है, ये कपड़ा लिया। अब जो नक्सीर निकल गई वो निकल गई, अब जो नक्सीर निकल गई वो निकल गई। आपने कपड़ा लेके नाक के ऊपर रख लिया। नाक के ऊपर रखने के बाद ये जो आपका अगला हिस्सा है उस पर रखने के बाद आपने ऐसे नहीं होना, आपने पीछे की तरफ नहीं होना। क्यों नहीं होना? अभी वो आप सीख रहे हो कि सारा खून, गले का खून, मुंह का खून किधर जाएगा? गले। तो गले के में क्या करेगा? सांस का रास्ता बंद करेगा। आपने मरीज को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के फौरी तौर पे बिठाना है। टिश्यू इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास करीबी टिश्यू होंगे, कपड़े खराब करने की जरूरत नहीं। ये लिया और दबा दिया, पहला काम। दूसरा काम, दूसरा काम ये लिया, पानी था, जग का कुछ भी पड़ा था, पास टूटी थी, ले गया, ऐसे पकड़ के और पानी को आपने मरीज के इस जगह पे बहाना है। पूरे सर को गीला करने की जरूरत नहीं। पूरे सर को गीला करेंगे तो वो एक होती है, हम बात करते हैं जी के हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, वो एक और रीजन होती है। एकदम मरीज को ठंडा भी नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ठंडा किया जाता है। जब आप इस हिस्से पे डालोगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। मोरब, बर्फ लें, फ्रिज आपके पास, चीजें आपके पास होती है यूज करते हैं। बर्फ को आप क्या करें? चकनाचूर करें, चूरा चूरा कर दें। शॉपर लें, शॉपर में डालें और वो शॉपर या कपड़ा या कोई भी चीज थी जिसमें बर्फ आपने चूरा चूरा करके डाली है, डालने के बाद यहाँ पे उसको रख के दबा 5 से 7 मिनट के बाद, 5 से 10 मिनट के बाद वो ब्लड क्या करेगा? रुक जाएगा। अगर ब्लड नहीं रुकता तो वो इमरजेंसी कंडीशन, और अगर ब्लड रुक गया है तो आपने बार बार छींकना या उसके अंदर जो है वो खारिज करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है? करना यह है कि आपके पास यहाँ पे एक स्पिरिट होता है और एक होता है वैसलीन या पेट्रोलियम जेली होती है। पेट्रोलियम जेली लें या वैसलीन लें, छोटी उम्र में उसी बंदे को कहें और